प्रिंसिपल स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वाइवा का क्वेश्चन है, ठीक है। और थ्योरी का भी, थ्योरी में तो ऑब्वियसली आपने लिखना ही है। यहां मैं लिख रहा हूं वाइवा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये जी है प्रिंसिपल, हमने आसान करके जो है वो लिखा है, ताकि जो स्टूडेंट जिनको जो है आप कह लें कि बहुत अच्छी ग्रिप नहीं है इंग्लिश पे, तो वो भी इसको अटेम्प्ट कर सकें। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स जिनको आप यूं कह लें कि इंग्लिश में समझ नहीं आती, तो मैं आपको इसका प्रिंसिपल जो है मैं आपको उर्दू में भी बता देता हूं। ये तो बहुत ही सादा करके लिखा हुआ है, पहले इसको इंग्लिश में समझ लें। द ऑटोक्लेव वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। जो ऑटोक्लेव है ये काम करता है मॉइस्ट हीट, मतलब स्टीम वाली हीट, जिसको हम भाप कहते हैं, उस मेथड के तहत काम करता है। द हाई प्रेशर इनसाइड द चैम्बर इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ water for sterilization of equipment well ensure the rapid penetration of heat into the deeper part of equipment। इसको आप इस लाइन को यूं कहें कि जब आपका जो आप बॉइलिंग पॉइंट, आपको मैंने पढ़ाया था जब मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन मैंने बताया था, उसमें मैंने बताया था कि बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, पास्चुराइजेशन होती है। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, और एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है बॉइलिंग, और अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है आपका ऑटोक्लेव। तो क्या होगा, जब आपका जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली बात है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोक्लेव मेथड में। तो वो स्टरलाइजेशन का जो प्रोसेस है इक्विपमेंट के जो है वो प्रेशर के तहत, जब प्रेशर स्टीम जब बनती है उससे हम प्रेशर क्रिएट करते हैं चैम्बर के अंदर, वो प्रेशर और हीट के जरिए वो पेनिट्रेट कर जाता है इक्विपमेंट्स के अंदर डीपर पार्ट। डीप आपने डबल जो है वो आपने रैप भी किया हुआ है ना इंस्ट्रूमेंट को, तो वो पेनिट्रेट कर जाता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर और वहां पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। अच्छा, ये बात होगी यहां तक। क्वेश्चन आता है तो आप ये लिख दें इंशाल्लाह, तो काम हो जाएगा। अब जो प्रैक्टिकली तौर पे हमारी इस पे वीडियो भी है, प्रॉपर इसके ऊपर वीडियो है, आप इंशाल्लाह देखेंगे। ऑटोक्लेव दिखाया गया है, उसको ए से लेके जेड तक जितने उसके स्टेप्स हैं, किस तरह से आपने पानी डालना है, किस तरह से आपको उसकी स्टीम तैयार करनी है, किस तरह से आपने सामान को रखना है, ये सारा तरीकाकार उसमें बताया गया है। कि आपने वाटर जैकेट, जो ऑटोक्लेव में जो वाटर जैकेट होता है, नीचे पानी वाली छोटी टैंकी होती है, आपने उसको 1/3 फिल कर देना है। फ्लास्क पे आपको पानी का लेवल नजर आता होगा, तो आपने क्या करना है, नीचे उसमें पानी फिल कर दिया 1/3, उसके नीचे आपने जो है आग को जला दिया बर्नर पे। तो अब आपने उसके सारे वेल्व्स, जितने भी वेल्व्स हैं ऑटोक्लेव के, वो सारे आपने टाइट कर देने हैं, बंद कर देने हैं, ताकि जो स्टीम तैयार हो रही है वो डिक्रीज ना हो। ऊपर वाला चैम्बर जो है जिसमें हम सामान रखते हैं, उसका दरवाजा खुला है, बंद है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो है आपने वेल्व्स बंद कर देने हैं, उसको आपने स्टीम के लिए चला देना है। अच्छा, जब स्टीम आपकी तैयार हो जाएगी एटलीस्ट 1.5 या 2 एलबीएस पे या 2 बार पे, जो है वो कम से कम जो है ना, जब आपको प्रेशर शो होना शुरू हो, ये शो कर रही है जी, ये 1.5 या 2 बार है, 1.5 या 2 बार पे जो है ये इसका प्रेशर पहुंच गया है। टैंकी जो वाटर जैकेट है, ये उसके साथ गेज अटैच हुई होती है, ठीक है। तो आप जब देखें कि इसका प्रेशर जो है 2 बार पहुंच गया है, तो आपने अब जो सामान आपने जो पैक किया हुआ है, आपने जो शीट्स के अंदर आपने जो ट्रेस पैक की हुई हैं, आपने लिनन को पैक किया हुआ है, वो आपको मैं उसके भी ऊपर मैं बता रहा हूँ कि जो वीडियो दिखाई गई है उसमें आपको सारा A to Z, जैसे मैं बताया कि पैकिंग से लेके स्टीम तक और स्टीम से लेके ऑटोक्लेव खोलने तक पूरा उसमें बताया गया है। यहाँ पे भी सुन लें, आपने डबल पैकिंग किस तरह से करनी है। आपने सबसे पहले आपने वो नीचे जो है आपकी जो भी ड्रम है, देखो अपना ऑटोक्लेव ड्रम होते हैं, उसमें अंदर आपने लिनन जो है वो आपने पैक करके अच्छे तरीके से फोल्ड करके उसमें लिनन शीट्स, आपने गाउन वगैरह जो भी आपने करना है उसके अंदर ड्रम्स के अंदर रख के, एक स्टेरी गेज होती है आपको दिखाई जा रही है। स्टेरी गेज होती है एक, उसको जो आप यूं कह लें कि उसका व्हाइट कलर होता है स्टेरी गेज का, उसको आपने ये शीट्स के अंदर आपने जो है स्टेरी गेज को रखना है, और ड्रम को बंद करके ड्रम के बाहर वाली साइड पे आपने इंटीग्रेटेड टेप को लगाना है। ये स्टेरी गेज और इंटीग्रेटेड टेप, इन दोनों का कलर होता है व्हाइट या ब्लू, लेकिन जब ऑटोक्लेव हो जाएगा तो ये कलर कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक में, ठीक है, ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, पैकिंग की है, आपने ड्रम पैक कर लिया, ड्रम के अंदर वाली साइड पे आपने इंटीग्रेटेड जो स्टेरी गेज को रख दिया, ड्रम के अंदर वाली साइड पे आपने स्टेरी गेज को रख दिया, बाहर ड्रम के आपने इंटीग्रेटेड टेप लगा दी, ऊपर आपने डेट मेंशन कर देनी है। जो आप डेट मेंशन करेंगे, सपोज आपने कोई भी XYZ आपने डेट मेंशन कर दी है, तो ये जो डेट है
इसके बाद ऑटोक्लेव को खोलने के बाद जब सामान बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद ये जो है स्टरलाइजेशन 48 घंटे के लिए जो है वो समझी जाएगी। 48 घंटे तक आप ये सामान इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ किताबों में 72 घंटों का भी जिक्र आया है, लेकिन 48 घंटे जो हैं ये आपने माइंड में रखने हैं। और इसके लिए भी शर्त यह है कि वो जो ड्रम है या वो जो आपने पैक तैयार किया हुआ है या ये जो आपने ट्रे को पैक किया हुआ है डबल लिनन में, इसके अंदर एयर ना जाए। एयर अगर चलेगी तो इसकी स्टरलाइजेशन खराब हो जाएगी। जो पैक शुदा सामान है इसको आपने जो चैम्बर है जिसके अंदर सामान रखते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रखते हैं, उसके अंदर आपने सामान को रखना है। नीचे ग्रिल होती है, उसका पर्पस ये है कि ये सामान ब्रेक ना हो, यानी कि ये ऑटोक्लेव की बॉडी के साथ नीचे बेस के साथ अटैच ना हो। आपने सामान रख दिया, आपने डोर क्लोज कर दिया। अब आप देखेंगे कुछ ऑटोक्लेव में वाटर जैकेट और चैम्बर के दरमियान वेल्व लगा होता है, स्टीम वेल्व हम उसको बोलते हैं, या कुछ जो है ऑटोक्लेव में जो चैम्बर मेन चैम्बर के ऊपर वेल्व लगा होता है, आपने स्टीम वेल्व लिखा होगा वहां पे, आपने स्टीम वेल्व को हल्का सा कोई 2 से 3 रोटेशन खोलना है, ताकि वो स्टीम जो नीचे जो जैकेट में तैयार हुई है, स्टीम जो नीचे वाटर जैकेट में स्टीम तैयार हुई है वो हमारे ऊपर आ जाए। वो क्या इसका पर्पस है, जब वो अपने वेल्व को 2 से 3 रोटेशन खोलना है तो वो पानी जो स्टीम तैयार हुई होगी नीचे वाटर जैकेट में वो ऊपर चैम्बर में आ जाएगी। तो चैम्बर की गेज भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंक्रीज करती जाएगी और ये तकरीबन एक वक्त आएगा वाटर जैकेट और चैम्बर की गेजेस का प्रेशर जो है वो बराबर हो जाएगा। अब ये जो प्रेशर बराबर हो गया है, जो आपने देखा है जो चैम्बर की गेज पे भी जो शो हो रहा है प्रेशर, वो 2 बार का प्रेशर शो हो गया है। इसके बाद पॉइंट नोट करिएगा, जब आप देख लें कि आपका जो प्रेशर है वो 1.5 या 2 बार हो गया है, इसके बाद हम 2 बार को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे आपने हाई डेप इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं अंदर, अच्छे तरीके से उनको पैक किया हुआ है डबल शीट्स के साथ, तो आप 2 बार प्रेशर कंसीडर करें। तो इसके बाद हमने 30 मिनट्स काउंट करने हैं। 2 बार प्रेशर के पहुंच जाने के बाद गेज पे आपको 2 बार प्रेशर शो हो रहा है, उसके बाद हमने 30 मिनट्स काउंट करने हैं। 30 मिनट्स आपने काउंट करने के बाद अब आपने ऑटोक्लेव को खोलना है। तो सबसे पहले ये अहम तरीन पॉइंट है, सबसे पहले आपने जो वेल्व्स आपने खोले हुए हैं, स्टीम वेल्व वगैरह खोला हुआ है, आपने उसको बंद करना है। सबसे पहले स्टीम वेल्व बंद करना है ताकि वाटर जैकेट से चैम्बर के अंदर स्टीम आना बंद हो जाए। दूसरे नंबर पे आपने पीछे जाके जो बर्नर है, जो वो नीचे आग जल रही है, उसको भी स्लो कर देना है ताकि जो नीचे आग की जो मिकदार है वो कम रह जाए। और तीसरे नंबर पे आपने जब देखना है कि अब सुई नीचे आ रही है, यानी कि आपने जब पीछे बर्नर को कम कर दिया, स्टीम वेल्व को बंद कर दिया, और तीसरे नंबर पे आपने जो चैम्बर के अंदर जो चैम्बर का वेल्व है, जो चैम्बर का जो वेल्व है, आपको पार्ट्स में आगे मैं बताऊंगा चैम्बर का वेल्व क्या होता है, उसको आपने हल्का सा खोल देना है, ज्यादा नहीं खोलना, ताकि वो जो है उसके अंदर आप उसको ज्यादा तेजी से खोलेंगे यूं स्टीम बाहर जाएगी और यूं ताजा हवा अंदर जाएगी, वो सामान आपका गिला कर देगी। आपने आहिस्ता से इसको लूज करना है, सिर्फ 1 से 2 रोटेशन, तो 10-1 मिनट का टाइम लगेगा, वो आपका चैम्बर से सारी स्टीम को डिक्रीज कर देगा। तो आपको देखेंगे ये जो सुई है ये दोबारा 0 पे आ जाएगी। ये बात आपने लाजमी नोट करनी है, जब तक जो सुई है आपकी 0 पे ना आ जाए चैम्बर की, आपने चैम्बर का दरवाजा नहीं खोलना। इस बात को अपने जो है जहन में जो है नशीन कर लेंगे, जब तक 0 जो है बार पे सुई ना आ जाए चैम्बर की। नीचे वाटर जैकेट की सुई, उसकी कोई टेंशन नहीं, आपको दोबारा भी शायद सामान जो है स्टरलाइज करना पड़े, तो स्टीम आपने सेफ रखनी है नीचे वाटर जैकेट में। आपने वो बंद कर दिया है स्टीम वेल, तो नीचे वाटर जैकेट में वो स्टीम सेफ है। ऊपर वाली सुई जो चैम्बर की है, जब तक वो 0 बार पे ना आ जाए आपने वाटर जैकेट जो है चैम्बर का दरवाजा नहीं खोलना। अच्छा, 0 पे आपने देखा सुई आ गई है, अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा दरवाजा अब बंद करना है। माइनर आप कह लें कि 1 से 2 जो सेंटीमीटर का दरवाजा बस खुला हो, उसका जो डोर है ऑटोक्लेव का वो बस खुला हो, बाकी आपने उसको बंद रखना है। और अब फिर आपने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट देने हैं इस सामान को ड्राई होने के लिए। 20 से 25 मिनट बाद आपने वो सामान बाहर निकालना है। आप देखेंगे वो जो आपने इंडिकेटर टेप ऊपर लगाई होगी वो ब्लैक हुई होगी। अब आपने जो ग्रिल्स हैं, जो ड्रम्स की ग्रिल्स हैं, ड्रम की ग्रिल्स को आपने बंद कर देना है और ये सामान आपका तैयार है। अब ये सामान आप 48 घंटे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ किताबों में जैसे मैंने पहले बताया है कि 72 घंटों का भी जिक्र आया है, लेकिन आपने 48 घंटों को ही जो है ना फोकस करना है। तो जो है वो हम आप अगर आपको थ्योरी में आ जाता है तो आपने यहां से लेके यहां तक लिखना है प्रिंसिपल, और आपको उसके बाद प्रिंसिपल के बाद मैंने जो है डिस्क्राइबली और ब्रीफली मैंने आपको जो है इसका
मैंने बता दिया है, इसको 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 वर्क करने का, इसको चलाने का मेथड बता दिया है कि कैसे कैसे आपने इसकी स्टीम को तैयार करना है और किस तरह से आपने इसको खोल के इसको ड्राई करना है सामान को। तो आगे चलते हैं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अगर इसको ऑटोक्लेव की, अगर आप कहने के बैकबोन, जिसको हम कहते हैं वर्टिबल कॉलम कहें, तो वो भी बेजाना होगा, टेम्परेचर चार्ट। टेम्परेचर चार्ट, अच्छा इसको ना आपने जरा समझना है, ये चीज को मैं यहां पे ना ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहले है टेम्परेचर, फिर प्रेशर, फिर टाइम। ये तो यहां तक बात हो गई। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेशर और टाइम। टेम्परेचर है आपका 121 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाइवे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताएं जी जब टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड तो फॉरेनहाइट टेम्परेचर कितना होगा? तो ये अप्रोक्सीमेटली 250 डिग्री फॉरेनहाइट। 121 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर होगा तो उस वक्त प्रेशर होगा आपका 15 किलोग्राम पर स्क्वायर इंच। अच्छा, यहाँ पे एक मजे की बात सुनिए, बहुत ही अहम, ये वाइवे का क्वेश्चन भी आप कह रहे हैं। 15 किलोग्राम पर स्क्वायर इंच, ये बराबर होता है 15 LBS। ये बराबर है 1 बार के। आप ये लिख लें, आप ये लिख लें, आप ये लिख लें, आपका आंसर करेक्ट होगा। अब यहाँ पे एक और मजे की बात सुने, पाकिस्तान में जो ऑटोक्लेव तैयार होते हैं उनमें तकरीबन 80-90% जो ऑटोक्लेव है ना, उनके अंदर टेम्परेचर गेज नहीं होती, उनके अंदर प्रेशर गेज होती है। बस हमने प्रेशर गेज हमने देखा है जी, 15 किलो जो है ना किलोग्राम पर स्क्वायर इंच प्रेशर आ गया है, ये 15 LBS पे प्रेशर हमें शो कर रही है गेज। तो हमने खुद ही अंदाजा लगाना होता है कि यार अगर ये अब ये 15 जो है LBS प्रेशर शो कर रही है, तो इस वक्त इसका जो टेम्परेचर होगा ना, इस वक्त इसका जो टेम्परेचर होगा वो होगा 121 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमने खुद ही अंदाजा लगाना होता है। तो पाकिस्तान में 90-80% जो मैं बता रहा हूँ, जो है ना 80-90% जो है ना, वो ऑटोक्लेव के अंदर टेम्परेचर गेजेस नहीं होती, हमने प्रेशर गेज से ही टेम्परेचर गेज का अंदाजा लगाना होता है। अब अगली बात सुने, आपने प्रेशर देखा है 15 किलोग्राम पर स्क्वायर इंच, तो अब आपने सामान रख दिया, वेल्व जो है उसके डोर को अच्छी तरीके से टाइट कर दिया, आपने उसके अपना जो है स्टीम वेल्व को खोल दिया। अब आपने यहाँ पे एक अहम पॉइंट ये भी नोट करना है, जब सुई ऊपर जाना शुरू होगी, चैम्बर की सुई ऊपर जाना शुरू होगी, तो आपने एग्जिस्ट वॉल नहीं होते हैं पीछे, मैं आगे पार्ट्स में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा आपको। आपने जो चैम्बर का एग्जिट वॉल होगा ना, आपने उसको हल्का सा लूज कर देना, ताकि यहां से नीचे से फ्रेश स्टीम आए ऊपर, और जो एयर अंदर वैक्यूम प्रेशर बना होता है ऑटोक्लेव का, वो स्टीम उसको प्रेस करे और वो वैक्यूम निकल जाए और चैम्बर के अंदर प्योर स्टीम रह जाए। तो आपने उसको हल्का सा लूज भी करना है, वो जो पीछे एग्जिट वॉल लगा होता है ना, उसको आपने हल्का सा लूज भी करना है। अच्छा, अब आपने देखा है जी 15, ये जो सुई है चैम्बर की सुई 15 बार पे आगे खड़ी होगी। अब हमारा नीचे जैकेट का जो है टेम्परेचर वो भी है 15 LBS, और हमारे चैम्बर का टेम्परेचर जो है ना प्रेशर, वो भी 15 LBS है। अब आपने इसके बाद जो टाइम नोट करना है, वो आपने नोट करना है तकरीबन 30 मिनट्स। समझ आई? जब आप देखें कि आपका जो चैम्बर है जिसके अंदर आपने इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, उसका जो प्रेशर है वो 15 LBS या 1 बार शो कर रहा है, अब आपने टाइम नोट करना है। इस टेम्परेचर शो होने के बाद, इस प्रेशर के शो होने के बाद आपने 30 मिनट काउंट करने हैं। ठीक है, ये जो आप इसको काउंट कर लें, आप इसको काउंट कर लें, दोनों में कोई फर्क नहीं। बिल्कुल आपने एक बार अब देखा है कि हमारा चैम्बर का टेम्परेचर, जो प्रेशर है हमारे चैम्बर का प्रेशर, वो 1 बार हो गया है, गेज आपको 1 बार शो कर रही है।
उसके बाद आपने 30 मिनट काउंट करने हैं। 30 मिनट के बाद जो फर्दर मैंने, जैसे कि मैंने पहले सारा आपको मैकेनिज्म बता दिया है उसका, उसके बाद आपने जो है उसी तरीके के तहत आपने जो है ना सामान को फिर बाहर निकालना है। अच्छा, दूसरे नंबर पे है 132 डिग्री सेंटीग्रेड। 132 डिग्री सेंटीग्रेड ये फॉरेन हाइट में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 270 डिग्री फॉरेन हाइट ये हो जाएगा। अब यहां पे आ जाएं तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा 15 के बजाय 30 LBS। जैसे मैंने पहले में अभी मैंने इसको भी शो कर दिया और दूसरा जो इसका पैमाना है उसको भी मैंने शो कर दिया है LBS। ये है आपका अनरैप इक्विपमेंट्स, यानी कि जिसको आपने बगैर रैप किए, आपने फोर्सेप को, आपने किसी भी चीज को बगैर रैप किए सिंपल एक आपने क्यूजन ट्रे में या किसी भी आपने ट्रे वगैरह में, मेटेलिक ट्रे में आपने रस्सी रख के ऑटोक्लेव के अंदर रख के इसको बंद कर दिया है, तो अनरैप जो है उसके लिए फिर आपने प्रेशर टेम्परेचर ये दिया है, प्रेशर ये दिया है, तो ये तकरीबन 5 से 10 मिनट काफी है। 5 मिनट भी देते तो काफी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं तीसरे नंबर पे। यही चीज 132 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट होगा ये आगे जाके तकरीबन 270 टू 70 डिग्री फॉरेनहाइट। हम इसको यहां 2 बार कर लेते हैं। हमने 15 किलोग्राम पर स्क्वायर इंच भी लिख दिया है, हमने 30 LBS को भी लिख लिया है, हमने 2 बार को भी लिख लिया है। तो आपको याद दहाने के लिए ये मैंने तीनों पे जो है ना पैमाने आपको हमने लिख दिए हैं कि आप ये यूज कर लें वर्ड, आप ये आप यूज कर लें, आप ये यूज कर लें, आपका ये तस्वुर होगा, राइट तस्वुर होगा। ठीक है। अच्छा, ये है रैप्ड और हाई रैप्ड। आपने प्रॉपर डबल शीट्स के साथ जो है आपने ट्रेस को और ड्रम्स वगैरह को कवर किया हुआ है, तो फिर आपने 2 बार पे 15 से 25 मिनट देने हैं। तो ये एक फुल फ्लैश इसका जो है टेम्परेचर चार्ट है। अब इसमें एक मजीद चीज ऐड कर लें, ड्राइंग टाइम। ये इससे अलग ही है चीज। टेम्परेचर, प्रेशर कुछ भी हो, टाइम कुछ भी दिया हो, जब आपने डोर ओपन कर देना है ऑटोक्लेव का प्रॉपर मेथड के साथ, सुई 0 पे आने के बाद जब आपने डोर को ओपन करना है, तो फिर आपने डोर को ओपन करने के बाद बड़ा डोर को बंद करना है, लेकिन सिर्फ कितना खुला रखना है, 1 से 2 सेंटीमीटर जो है डोर आपने खुला रखना है। 20 से 25 मिनट 25 मिनट्स देने हैं ड्राई होने के लिए। नीचे फ्लेम को भी आपने आहिस्ता कर देना है ताकि जो है आपका जो वाटर जैकेट का जो है वो टेम्परेचर जो प्रेशर बहुत ज्यादा ना हो जाए। तो अब आपने 20 से 25 मिनट इसको देने हैं ड्राई होने के लिए। तो इसके बाद आपने इसको बाहर निकालना है सामान को, और वो जो ग्रिल्स हैं ड्रम की वो बंद कर देनी है अच्छे तरीके से। तो ये आपका सामान जो है वो तैयार हो जाएगा मुकम्मल। यहाँ पे ये बात कंप्लीट हो गई है।